ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सालों से एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती थी। हर रात ठीक 12 बजे एक दस्तक। दरवाजा खटखटाने की वो आवाज ऐसी होती जैसे कोई बहुत जरूरी काम से आया हो, लेकिन दरवाजा खोलते ही कोई दिखाई नहीं देता। गांव वाले डर के मारे रात में बाहर निकलना छोड़ चुके थे। और फिर एक दिन उस दस्तक की गूंज एक नए किराएदार तक पहुंची। सौरभ एक लेखक था। उसे शांति की तलाश थी ताकि वह अपने नए उपन्यास पर काम कर सके। दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह की खोज में वह भीमपुर नाम के गांव पहुंचा। वहां एक पुराना लेकिन खूबसूरत बंगला किराए पर मिला। गांव के बुजुर्गों ने उसे चिताया, रात में दरवाजा मत खोलना बेटा, खासकर अगर कोई दस्तक दे तो। सौरभ हंसा, बाबा मैं भूत प्रेत नहीं मानता। बुजुर्ग बोले, मानो या ना मानो, पर जो यहाँ सालों से रह रहे हैं उन्होंने कई बार उस दस्तक को सुना है। पहली 2 रातें शांति से बीती। तीसरी रात ठीक 12 बजे सौरभ की नींद एक अजीब सी दस्तक से टूटी। ठक ठक ठक। सौरभ उठकर दरवाजे तक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। झांकने पर कोई नहीं दिखा। उसने दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ सन्नाटा था। थोड़ा असहज महसूस करते हुए वह वापस बिस्तर पर चला गया, लेकिन दिमाग में दस्तक की आवाज गूंजती रही। अगली सुबह उसने पड़ोसी रामू काका से पूछा, काका वो दस्तक की आवाज क्या आपने भी कभी सुनी है? रामू काका बोले, बेटा यह आवाज पिछले 25 सालों से आ रही है। हर किराएदार भाग गया, कुछ तो पागल हो गए। क्यों? क्या हुआ था 25 साल पहले? रामू काका ने धीरे से कहा, ये बंगला कभी एक औरत का था। गौरी जवान विधवा थी, बहुत सुंदर। गांव के ठाकुर के बेटे ने उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश की। उसने विरोध किया तो एक रात उसका गला घोंटकर मार डाला गया। तब से उसकी आत्मा हर रात दस्तक देती है, जैसे इंसाफ मांग रही हो। सौरभ ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उस रात वो कैमरा लेकर दरवाजे के सामने बैठ गया। 12 बजते ही फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन थी, पर वीडियो में कोई नहीं दिखा, लेकिन ऑडियो में साफ साफ दस्तक की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। अचानक खिड़की से एक साया गुजरा। सौरभ ने देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत का धुंधला चेहरा, लाल आंखें, और उसके होंठ धीरे धीरे कुछ बोल रहे थे। मेरा दरवाजा क्यों नहीं खोलते? सौरभ ने ठान लिया कि वो गौरी की आत्मा से बात करेगा। चौथी रात को वो दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, अगर तुम कुछ चाहती हो तो सामने आओ। अचानक हवा रुक गई, सब कुछ थमसा गया। कमरे में हल्की सी ठंडक भर गई। सामने वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में पीड़ा थी। मैं हर रात दस्तक देती हूँ ताकि कोई मेरी बात सुने, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। सौरभ ने पूछा, कैसे? उसने कहा, ठाकुर का बेटा अब भी जिंदा है, गांव का प्रधान बन बैठा है। मेरे साथ जो हुआ वो सबको बताओ, मुझे न्याय दिलाओ। सौरभ ने गांव की पुरानी रिपोर्टें, रिकॉर्ड्स और लोगों के बयान इकट्ठा किए। धीरे धीरे एक कहानी उभरने लगी। उसने ठाकुर के बेटे की करतूतों को सबके सामने लाने का निर्णय लिया। उसने दिल्ली के एक न्यूज चैनल से संपर्क किया और रिपोर्ट तैयार करवाई। गांव में कैमरे आए, इंटरव्यू हुए और अंततः गौरी की हत्या का राज सबके सामने आ गया। पुलिस ने वृद्ध प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। उस रात सौरभ शांत मन से सोने गया। 12 बजे फिर दस्तक हुई, लेकिन इस बार सौरभ डर से नहीं, सुकून से उठा। दरवाजा खोला, सामने गौरी की आत्मा थी। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं था, मुस्कान थी। उसने कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त है, धन्यवाद। और वो धीरे धीरे एक रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। गांव में दस्तक अब नहीं होती। भीमपुर फिर से एक शांत गांव बन चुका है, लेकिन लोग अब भी कहते हैं, अगर कोई गलत करेगा तो किसी न किसी रात दस्तक